कर रही हो तुम? क्या मेरे मतलब? पति के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? मैं तुम्हारे पति के पीछे पड़ी हूँ, वो मेरे पीछे पड़ा है। जिसकी बात, चुप करो। हर मैं चुप करूँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं इससे मिलने आता हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आकांक्षा। क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम करने क्या आई हो यहाँ पे? इससे मिलने आई हूँ। तुम क्यों आते हो इधर इससे मिलने? तुम्हारी शादी नहीं हुई है? मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसीलिए इससे मिलने आता हूँ। तुम इससे प्यार करते हो? हाँ। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करी है। जी वो मेरी हाँ। मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मेरे माँ बाप की वजह से हुआ जो भी हुआ, लेकिन मैं प्यार इसी से करता हूँ आकांक्षा। प्यार उससे करते तो उस वक्त तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहिए था, तुम्हें समझे? तो तुम अब हट जाओ हमारे बीच से। मैं क्यों हट जाऊं? क्यों ना हटो? क्यों हटो? वो प्यार मेरे से करता है। प्यार तुमसे करता है तो उस वक्त क्यों नहीं शादी की उससे तुमसे? हाँ, उससे पूछो ना। उससे क्यों पूछूं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुमने नहीं पूछा था उससे? बताओ, पूछा था ना? कहो, पूछा था? पूछा था। क्या पूछा था तभी? उसने क्या बोला? उसने उस टाइम जवाब नहीं दिया। बहस में कुछ नहीं रखा, बहस में कुछ नहीं रखा, जो हुआ हो गया बस। कुछ हुआ, जो हुआ सो तुम हो गया। घर जाओ, मैं तुमसे घर आके बात करूंगा। जी नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं आज फैसला करके जाऊंगी। तो ठीक है, फैसला क्या फैसला करना चाहती हो? क्या फैसला करना है? तुम आज से इसके घर में नहीं आओगे। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। तुम यहाँ से कैसे आई? ये मेरा घर है and I am telling you to get out. I will not get out. I Please, will take please. it and get out. Okay? Really? Try it. Try it. प्लीज आकांक्षा, तुम घर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में। प्लीज साहिल, सुन लिया? प्लीज तुम आकांक्षा। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने तुम क्या किया है? मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जो भी कुछ हुआ मेरे माँ बाप की वजह से हुआ। तुम अपने माँ बाप को क्यों नहीं बोलते फिर? मेरी जिंदगी। अब जो हो गया बस। तुम घर जाओ, मैं अभी घर आ रहा हूँ। प्लीज। मुझे नहीं जाना है घर। तुम मेरे साथ चलोगे तभी मैं जाऊंगी। प्लीज लीव अस अलोन। प्लीज। What do you mean by that? तुम्हारा मतलब क्या है? Leave us alone का मतलब हमको तुम्हें अंग्रेजी अकेला समझ छोड़ नहीं दो। आती? नहीं समझ में आती। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं थोड़ी देर तक घर पहुंच रहा हूँ। यहाँ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए मेरे को। तुम घर जाओ, मैं घर पहुंच रहा हूँ। तुम मुझे तलाक दोगे? मुझे तलाक दोगे? इसके सामने बोलो। बोलो साहिल। तलाक देने के लिए तैयार हो मुझे? जरूरी होगा तो जरूर दूंगा। हाँ तो फिर दे दो मुझे। मेरे को नहीं रहना हाँ, तुम्हारे ये घर में आगे बात करेंगे। नहीं, मैं यहाँ फैसला करूंगी। इसके यहाँ पे सामने- तलाक नहीं। रोल कैमरा, एक्शन। वो मुझसे प्यार करता है। सुन लिया तुमने? तुम जा सकती हो यहाँ से। हाँ, get out of my house right now. ये मेरा घर है। बता दो साहिल इसको। आकांक्षा तुम जा सकती हो। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। स्टैंड बाय, रोलिंग, एक्शन। मैं पीछा कर रही हूँ, वो मेरा पीछा कर रहा है। क्या पीछा करा? तुम उसके पीछे लगी हो, समझी? मैं पीछे नहीं लगी हूँ उसके। शादी के अगले दिन से ही वो मेरे पास आया है। मैं आकांक्षा से प्यार करता हूँ। सुन लिया तुमने? Now you get out of my house. This is my house. I will not. क्यों? Why should I? मैं अपने उसके पति से साथ- पूछो ना। क्या पूछूं उससे? प्यार मेरे से करता है। बताओ साहिल, तुम छोड़ोगे इसको? जरूरी होगा तो जरूर छोड़ूंगा। Okay. स्टैंड बाय, एक्शन। And now I want you to do the exercise. I want you to do the exercise, which is when you breathe in, inhale and exhale with a sound from the pit of the stomach, and you travel upwards. Breathe out, exhale all the air which is in your lungs. It's like squeezing a lime. Okay? Chali. Ready? Shall we start? I shall count 1, 2, 3. And you breathe in. And when I tell you to start, you start exhaling with the sound. Right? Okay. Ready? Yes, sir. 1, 2, 3. Breathe in.
next exercise is when you breathe in and you breathe out saying Om. But the only difference is when you travel from... Not yet. Yeah. Rolling. Rolling. The best way is to imagine yourself traveling from here, from the pit of your stomach, when you're saying Om, to here, and then finally here. The next exercise is when we travel till here. Okay? Is it clear? Yes. Shall we start? Yes. Okay? 1, 2, 3, breathe in. Stand by. Rolling. Okay. The last exercise in this group of exercises is when you breathe in and you say Om Gang Ganapate Namaha. Stay, follow me. And I say 1, 2, 3, breathe in. Okay? 1, 2, 3. Okay. Rolling video. Action. अक्सर हम में से सभी जब घर से निकलते हैं या घर में जब रहते हैं निकलने से पहले ये सोचते हैं कि हम एक्टर बनना चाहते हैं शीशे के सामने हम बिल्कुल विदाउट एनी इनहिबिशंस बिल्कुल खुलेआम हम परफॉर्मेंस करते हैं डरते नहीं नर्वस नहीं होते बट जब ऑडियंस के सामने या 20 लोगों के सामने बात करना होता है तो हम सब नर्वस हो जाते हैं डर जाते हैं हालत ख़राब होती है हम अपने आप को यूं यूं करके पकड़ने लगते हैं सहारा लेने लगते हैं किसी चीज़ का तो ये एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ ये इसमें ये फायदा होगा कि आपकी जो इनहिबिशंस हैं जो आप बंद से रहते हैं डरे हुए रहते हैं वो खुल जाते हैं ये म्यूजिक के साथ होगा जहाँ मैं एक स्टूडेंट को पहले आगे बुलाऊंगा विद द म्यूजिक मैं कहूँगा डांस कीजिए आइए म्यूजिक को सुनिए डांस से ओके आई वांट टू स्टार्ट मूविंग योर बॉडी ऑन द म्यूजिक द वे यू फील एंजॉय योरसेल्फ कम ऑन start moving your body. So close my eyes. Come on, move your body. Okay, now close your eyes. Let's see move your body now. All set? Come on. Asir, I want you to close your eyes. And freak out on the music. Come on. Are you seeing the difference? आपको फर्क पता लग रहा है? आंखें बंद कर दी आसिफ की मूवमेंट्स कितनी और ज्यादा हो
Hamza. Come on, Ashni. Your eyes open first. Look at the audience this side. Face the audience. Feel the music. Come on. Feel the music. Move your body on the music. That's it, Asif. आपने realize किया? आपके movements कब हो गई जब आपने क्यों आपको अच्छा हो गया? ठीक है ना? चलिए. Come on. आगे आप सुनाएं. तो उसके साथ में उसको हो लेता है, सोचता है कि मैं बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास दिमाग है, इसके पास शक्तियाँ हैं, तो मैं शायद अपने दिन बदल सकता हूँ इसकी मदद से. तो उसके बारे में जानकारी लेता हूँ, बताती है कि मैं ऊपर से आया हूँ, तो मैं पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है कि तुम्हें अच्छे से मैं रख सकूँ इस दुनिया में. तो वो पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो. बोला कि जो भी मेरे बस में है. जो आदमी होता है वो ज़्यादा ग्रीडी बन जाता है. एक मिनट. मैं सुरभि से आया हूँ, मुझे एक कहानी आपसे पूछना है. सब हेलो बोलिए प्लीज. हेलो. गिव हिम अ वार्म वेलकम. मुझे ये मालूम करना था जी. कि राकेश आप यहाँ पढ़ा रहे भी हैं जी. एक्टिंग, और आप प्रोफेशनली एक्ट भी करते हैं. जी. तो ये जो सफ़र है सिखाने से खुद करने तक का, ये आप ये लोगों को विस्तार से कैसे बताएं? एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा इसमें. मैं सीखने से, करने से और फिर सिखाने से, ये मैं कर रहा हूँ. आई हैव ऑलरेडी लर्नड. मैंने पहले जो थिएटर किया था 10 साल और बड़े अच्छे लोगों के साथ किया, मजमा के साथ शुरुआत की. जो कुछ मैंने मजमा में सीखा, अंक में दिनेश ठाकुर के नीचे अंडर हिम थिएटर किया 10 साल, जो वर्कशॉप्स किए हैं, जो एक्सरसाइजेस सीखी, वो मैं वही चीज़ें इन्हें दे रहा हूँ. एंड एज यू नो, नॉलेज पार्टेड इज़ नॉलेज गेन्ड. मैं यहाँ बेसिकली सिखाने के लिए नहीं, बेसिकली इनसे सीखने भी आया हूँ. एंड आई एम एन्जॉइंग माई सेल्फ बिकॉज जो एनर्जीज इनसे मिलती है मुझे, इट इज़ इनक्रेडिबल, इट्स अमेजिंग. मैं बता नहीं सकता कि जब मैं सिखाता हूँ तो कितनी एनर्जीज मुझे मिलती हैं. आपने कई साल मतलब लगाए इसमें सीखने में. क्या आप समझते हैं कि 3 महीने का जो क्रैश कोर्स है इनका, इतने कम समय में ये सब कुछ आप इनको मतलब सिखा सकते हैं? नहीं, सब कुछ तो मैं नहीं सिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक एक्टर के लिए होता है. बेसिकली एक्टर किसी को वैसे एक्टिंग तो नहीं सिखाई जा सकती, मेरा ये मानना है. जो टैलेंट है इनबॉर्न आदमी में, उसे पॉलिश किया जा सकता है. ये एक्टर की जो एक्टर का जो बदन होता है, उसकी आवाज़ होती है, उसकी आंखें होती है, वो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है. उसे ट्यूनिंग करनी पड़ती है. जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं आप बजाने से पहले, उसी तरह एक्टर को अपनी बॉडी, अपनी वॉइस, अपनी आंखें, बॉडी मूवमेंट्स, बाकी चीज़ें, उस पर काम करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है. तो वो बेसिकली वो चीज़ें सिखाता हूँ उनको जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और जैसे आपने कहा, वक्त बहुत कम है, 3 महीने इस लाइन में, एक्टिंग में और कला में सालों लग जाते हैं, फिर भी आदमी सीख नहीं पाता. ऐसे यहाँ पे मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ. ऐसे कई लोग हैं जो मतलब कह सकते हैं कि सितारे लेके मुंबई आते हैं जी. और सोचते हैं कि चलो 1-6 महीने में यहाँ कर दूंगा फिर बन जाऊँगा. आपने दोनों मतलब स्टूडेंट्स के साथ रह के इनका टेम्परमेंट को जाना है आपने जी. तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे कि ये जो स्टारडम है, सुपर स्टारडम है, या जो भी है, ग्लैमर जिसे कहते हैं, और रियलिटी क्या है? रियलिटी अगर हम कह दें तो बेहतर होगा. रियलिटी ये है कि हर आदमी सक्सेसफुल, हर आदमी वहाँ नहीं पहुँचता जो वो सोच कर आता है कि मैं स्टार बनूंगा. बाकी को लोगों को देखकर, शाहरुख खान और हमारे जो जितने एक्टर्स, सक्सेसफुल एक्टर्स, उनको देखकर जो आते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप में पैशन है, चाहत है करने की, तभी आपको इस लाइन में उतरना चाहिए. क्योंकि ये मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि ये पागलपन है. एक पागलपन सवार हो जाता है एक्टर पे. यू हैव टू बी पैशनेट टू बी हियर. यू जस्ट कांट बी ग्लैमर स्ट्रिकन. और ये मैं शायद काफ़ी बार अपने स्टूडेंट से क्लियर कर चुका हूँ कि उनको
अपने तरीके से मैं रियलिटी बताता हूँ, अपनी एक्सपीरियंसेस बताकर। और हमारे एक और एक्सरसाइज भी है जहाँ मैं उनको शूटिंग्स पे ले जाता हूँ दिखाने के लिए। तो आई थिंक दे हैव सीन इट ऑल दैट वे, बट वंस दे गेट आउट इन द वर्ल्ड दे विल सी मोर, दे विल एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरी मैन इज अ मास्टर ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस अल्टीमेटली। दैट्स ऑल आई हैव टू से। Sachin, you're going to take the best out of this, aren't you? Sachinder, huh? Sachin. Sachindra. Call me Sachin. Yeah, rolling. Sachin, हाँ. Rolling. Ready? Yeah. अच्छा जी, पहले मुझे आप ये बताइए कि ये जो एक्टिंग सिखाने का जो सिलसिला जी, ये कब स्टार्ट हुआ और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मुझे अपनी रोजी रोटी बम्बई में कमानी थी। और जब पहले राज कपूर जी ने अपने 2 कैंडिडेट्स मुझे सौंपे तो ये सिलसिला अपने आप शुरू हो गया। अच्छा, आपने मतलब जो एनरोलमेंट करती हैं जी, किस वर्ग से मतलब एनरोलमेंट? यहाँ पे सचिन 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने कैंडिडेट्स भेजते हैं, अपने बच्चे भेजते हैं, अपने जो प्रोटेजीज भेजते हैं, तो उनके तो हमें ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती कि उन्हें लॉन्चिंग पैड मिलेगा या नहीं, उन्हें मिल जाता क्योंकि उनके अपने लोग लॉन्च करते हैं। दूसरे टाइप के जो लोग आते हैं वो हैं जिनमें वाकई कोई काबिलियत होती है और ये लगता है उन्हें देख के कि कहीं ना कहीं वो अपना एक मुकाम फिल्म लाइन में बनाएंगे, चाहे वो हीरो बने, चाहे कॉमेडियन बने, चाहे विलन बने, चाहे हीरोइन बने, चाहे साइड हीरोइन बने। और तीसरा टाइप जो आता है वो भी बहुत ज़बरदस्त टाइप है, जो फिल्मी मैगज़ीन पढ़ के उन्हें एक सुलेमानी कीड़ा काट लेता है कि हमें भाई एक्टर बनना है, जो भी आज के पॉपुलर स्टार हैं, चाहे हमें सलमान बनना है, शाहरुख बनना है, तो ये समझ के आते हैं। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया जी, आपने भी शायद सोचा होगा कि मुझे भी फिल्म्स में काम जी करना ज़रूर, है, हाँ जी, हाँ मुकाम में पहुंचना जी। है। नहीं, मुकाम का हम लोग उस वक्त सोचते नहीं थे, हम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग से पहले मुकाम का सोच के आते हैं। तो फिर आपके साथ मतलब क्या हुआ? नहीं, मेरा अपना नज़रिया, मुझे अपना फेस की स्टडी करेक्ट थी और मुझे ऑलवेज वैम्प बनना था। शशिकला जी या बिंदु जी का स्टाइल मुझे पसंद था और मुझे वैम्प बनना था। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई रोल्स हासिल करने के लिए, क्योंकि उन दिनों वैम्प्स की कमी भी थी और कोई भी लड़की वैम्प नहीं बनना चाहती, सारी हीरोइंस बनना चाहते हैं। आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे शायद लड़कियाँ जी, आते होंगे जी जी, हीरोइन और हीरो बनना। जी जी ज़रूर, हाँ। तो उनको आप मतलब किस तरह से हैंडल करती हैं? देखिए, एक तो मेरी एडमिशन्स के वक्त ये होता है कि हमें उनके पेरेंट्स और उनके माँ बाप या गार्डियंस के थ्रू आते हैं, उन्हें ही लेते हैं। उन्हें मतलब डायरेक्टली कोई भाग के आए उन्हें हम नहीं लेते हैं। और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि कोई इन्हें गाइड करे, कि हमें मालूम है कि हमारा लड़का हीरो हीरोइन या हीरो नहीं बन सकता, हीरोइन नहीं बन, पर उन्हें शौक़ है। अगर ये शौक़ पूरा नहीं किया तो वो अपने स्टडीज़ में या बिज़नेस में ध्यान नहीं दे सकेगा या दे सकेगी। तो इस प्रॉब्लम को मैंने जो अपने अभी लेटेस्ट ओशो जी की थेरेपीज़, एक्टिंग थेरेपीज़ इनवाइट की है, उनसे ये स्टूडेंट्स अपने आप रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये लाइन हमारे लिए है या नहीं है। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब यहाँ सीखे उसके बाद में सब छोड़ छाड़ के कुछ और प्रोफेशन में? जी ज़रूर, कई तो कस्टम ऑफिसर्स हैं, कई लॉयर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कई बिजनेसमैन हैं। और ये कभी रिपेंट करते वो कि इस लाइन को छोड़ के कहीं और? नहीं, रिपेंट नहीं करते। देखिए, अगर मुझे शौक़ है जाके बास्किन एंड रॉबिन्स में आइसक्रीम खाने का, जब तक मैं आइसक्रीम वो नहीं खाऊंगी मुझे दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। और जब मैं खाऊंगी, अगर फ़र्ज़ करो मुझे ज़ुकाम हो गया, उसके बाद मुझे फीवर आ गया और मैं रियलाइज़ करती हूँ आइसक्रीम इज़ नॉट फॉर मी, देन ओनली आई विल रियलाइज। टिल द टाइम यू गेट अ टेस्ट। ज़रा ऊपर बोल के आऊँ आवाज़ नहीं करने के लिए। Stand by. रोल कैमरा। Rolling video. अच्छा श्रद्धा, में ये बताइए कि आपने एक्टिंग स्कूल से पास किया, आपने सीखा, तो बाद में आपने फील्ड में काम भी किया है, तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ इससे? काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब किस तरह से फ़ायदा? फाइनेंस मतलब आपको क्या फ़ायदा हुआ एक्टिंग सीखने के बाद या उससे पहले? सबसे पहले तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ से क्लास ख़त्म करते ही बाहर जाके मैंने इस क्लास का नाम लिया, तो मुझे
बहुत जल्द असाइनमेंट्स मिलने लगे। और सेकेंडली नेचुरली आशा चंद्रा का कोई स्टूडेंट होता है तो मुझे ये लगता है कि मैंने बाहर जाके अपने क्लास का नाम लिया और मैं जहाँ भी स्क्रीन टेस्ट के लिए जाती थी वहाँ पास हो जाती थी, और इस तरह से मुझे असाइनमेंट्स मिलते गए। और सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। पहला फ़ायदा मुझे, जो कि आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। दूसरा, मैं भी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि क्लास से निकले हुए अभी मुझे 9-10 महीने हुए हैं और इसमें ही आई थिंक मैंने ठीक ठाक काम किया हुआ है। आपका बेसिक इंटरेस्ट किस में, फिल्म्स में है कि टेलीविजन में? टेलीविजन में। हाँ। तो आप जब फील्ड में जाती हैं, आपने मतलब फेस भी किया होगा या फिर शायद फेस करेंगी, एक कास्टिंग काउच होता है जहाँ पे लड़कियों को एक नज़रिया से देखा जाता है। इसका आपका कभी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है आपको? नहीं, एक्चुअली डिपेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस ढंग से लेते हैं। तो आप किस ढंग से लेती है? अगर से एक बहुत ही मीठी रोल आपको हीरोइन जैसे फिल्म में, आपको आई मीन फील्ड में चलता है कि आपको एक्सपोज करना पड़े या फिर कुछ ऐसे सीन्स करना पड़े, तो आप करने के लिए तैयार हैं उसके लिए? एक्सपोज